अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हुई है और वो मुश्किल है डॉलर अरेंज करना। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया था कि उसे 17 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की ज़रूरत होगी फ़ौरन कर्जे देने के लिए या अपने खसारे पूरे करने के लिए, लेकिन उससे दुनिया भर से जो कर्जे मिले वो सिर्फ मिले 11 अरब 30 करोड़ डॉलर्स। यानी हमारी जितनी डिमांड थी उससे 6 अरब डॉलर्स हमें कर्जे कम मिले। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम है। क्रेडिट रेटिंग एक आलमी साम्राज्य का ऐसा टूल है जिसके तहत वो किसी भी मुल्क, किसी भी शख्स की कर्जा लेने की सलाहियत को नेगेटिव कर देते हैं। उसके बाद उसे कर्जा मिलता नहीं है, अगर मिले भी तो बहुत महंगे दामों मिलता है। पाकिस्तान की रेटिंग में नेगेटिव में की गई कि यहाँ के माशी हालात ठीक नहीं, इस वजह से हमें दुनिया भर से वो कर्जे नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। लेकिन इस 6 अरब डॉलर्स के खसारे को अल्लाह ने एक और तरीके से पूरा कर दिया है। पिछले 10 माह के दौरान आलमी सतह के ऊपर जो फ्यूल की प्राइसेस थी, इसमें खाम तेल भी है, पेट्रोल, डीजल, गैस और कोयला, इसकी प्राइसेस काफ़ी कम हुई है। 50% तक कम प्राइसेस इनकी मेंटेन रही हैं, जिसके सबब पाकिस्तान को कोई 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की सेविंग हो गई है इंपोर्ट्स की मद में। यानी हम लोगों ने अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए जो इंपोर्ट्स करनी थी उस मद में हमें 5 से 6 बिलियन डॉलर्स कम ज़रूरत पेश आई है। फिर दूसरा, हमारे यहाँ जो खसारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, यानी तमाम आमदन और तमाम अखराजात के बाद जो खसारा बचता है, उस करंट अकाउंट डेफिसिट को IMF 6 बिलियन डॉलर सालाना का एक्सपेक्ट कर रहा था। वो कम होकर 2 बिलियन डॉलर्स रहा है। यानी 4 बिलियन डॉलर्स हमें वहाँ से भी बचे हैं और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें ना होती, यानी कि आलमी मंडी के अंदर कमोडिटी की प्राइसेस पहले की सतह पर रहती, जिस तरह अरब ममालिक की ख्वाहिश है या तेल पैदा करने वाले ममालिक की ख्वाहिश है कि तेल की कीमत $100 फी बैरल से ज़्यादा रहे, ताकि वहाँ पर जिन्होंने मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो मुकम्मल हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। जो खाम तेल था वो 70 से 80 के दरमियान फ्लोट करता रहा। इसी तरह LNG की प्राइस भी $10 के इर्द गिर्द रही और कोयला भी कुछ 4 गुना सस्ता हुआ है। ये 2 बड़े फैक्टर्स ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, वरना हमारे हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान बहुत सारे मुल्कों से पैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मिले कम है। IMF से हमें टोटल 3 बिलियन डॉलर मिला है। सऊदीया से हमें 2.6 बिलियन डॉलर मिला है, जिसके अंदर ऑयल डेफर्ड पेमेंट भी है, यानी कि वो ऑयल जो हम ऑयल लेते हैं और उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं, जो हम उधार पे ऑयल लेते हैं, वो 2 अरब 63 करोड़ डॉलर्स का था। फिर वर्ल्ड बैंक से हमें 1.5 बिलियन डॉलर्स मिला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें 708 मिलियन डॉलर्स मिले हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसे भेजकर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर 890 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की है। ये वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है जिसका आगाज़ सितंबर 2020 में इमरान खान ने किया था और मकसद ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी सेविंग्स उन मुल्कों में रखने की बजाय पाकिस्तान के अंदर रखें, पाकिस्तान डॉलर भेजें और पाकिस्तान कोई डॉलर देने के बस पाकिस्तान उन्हें प्रॉफिट देता है। तो इस मद में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 890 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। तो अब पाकिस्तान के पास एक अच्छी विंडो बन गई है कि हम अगला IMF प्रोग्राम थोड़ा सा बेहतर निगोशिएट करेंगे। इसका ये मकसद कतई नहीं है कि हमारे सारे मसाइल हल हो गए हैं। अभी हमने चाइनीज़ पावर प्लांट्स के कुछ 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स देने हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस के कुछ 400 मिलियन डॉलर्स देने हैं। इसी तरह हम लोगों ने जो मल्टीनेशनल पाकिस्तान में काम करती हैं उनके प्रॉफिट्स का 400-500 मिलियन डॉलर देना है। फिर पाकिस्तान में जो तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी है उनका 600 मिलियन डॉलर भी अभी हमारी तरफ वाजिबुल अदा है। अब इस तमाम चीज़ को अगर हम कंपाइल कर लेते हैं तो कम से कम 5 अरब डॉलर्स हम लोगों ने मुख्तलिफ बड़े इदारों का रोका हुआ है, जो अगर हम जारी कर दें तो हमारे मौजूदा डॉलर के ज़र्फ 9 बिलियन डॉलर से कम होकर दोबारा 3-4 बिलियन डॉलर पे आ जाएंगे, जो एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड होगा। लेकिन पाकिस्तान फ़िलहाल इस मालियाती साल के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सख्त पहरा दिया है। बिला वजह की इंपोर्ट्स नहीं हुई, उसके सबब
पाकिस्तान के अंदर डॉलर की तलब और रसद के अंदर बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि तलब कम हुई है और रसद ज़्यादा हुई है। अभी भी बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर जो टाइट करने की ज़रूरत थी, मसलन इम्पोर्टेड गाड़ियाँ। अब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी मिकदार में इंपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। उनका फ़ायदा तो बड़ा है कि वो गाड़ी निस्बतन सस्ती होती है लोकल गाड़ी से, उसके फ़ीचर ज़्यादा होते हैं, सेफ्टी का उसके अंदर ज़्यादा बंदोबस्त होता है, लेकिन उसके लिए हमें टोटल डॉलर में पे करना पड़ता है। आप चाहे जिस डीलर से लें उसको रुपयों में पे करें, लेकिन उस डीलर ने जहाँ से गाड़ी मंगवाई होती है वहाँ डॉलर पे करके मंगवाई होती है, और वो डॉलर उसने पाकिस्तान की मनी मार्केट से ही ख़रीदे होते हैं। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारी ऐसी लग्जरी आइटम्स पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं जो उमरा के लिए हैं, जिन्हें रोकने की ज़रूरत है, और इसके मुकाबले में ऐसी आइटम्स को इजाज़त देने की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान में बतौर रॉ मटेरियल आती हैं, यहाँ पर वो वैल्यू ऐड होती हैं और फिर यहाँ से वो एक्सपोर्ट होती हैं। पेपर की बहुत सारी इकसाम हैं, कार्डबोर्ड की, प्रिंटिंग सेक्टर की, टेक्सटाइल सेक्टर की, स्टील सेक्टर की बहुत सारी मसनूआत अभी भी ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लग चुका है। अब उतने टैक्स पे अगर कोई शख्स यहाँ पर वो चीज़ इंपोर्ट करता है तो उसे वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करने में कोई ख़ास मुनाफा नहीं रहता। तो हमें एक ऐसी फाइन लाइन ड्रॉ करनी होगी जहाँ पर बड़ी तसल्ली से हर सेक्टर के साथ बैठकर ये तय करना होगा कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री को ज़रूरी है, हम उसको सस्ते दामों लाने की इजाज़त देते हैं और आप वो मटेरियल मंगवाएं, उससे वैल्यू ऐड करें, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएं और एक्सपोर्ट करके हमें इन्फॉर्म करें कि जनाब हमने $1,00,000 की बटन इंपोर्ट किए थे और उन $1,00,000 के बटन के बाद हम लोगों ने $10,00,000 की पेंटें एक्सपोर्ट कर दी हैं। हम लोगों ने जिपें इंपोर्ट की थी, उससे कई गुना ज़्यादा मालियत के हम लोगों ने ट्राउज़र यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं। ये सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के लिए चंद चीज़ें बताता हूँ जो कि मेरे नॉलेज और आपके नॉलेज के अंदर होती हैं, वरना तो पाकिस्तान में बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं कि आप हर इंडस्ट्री का अहाता नहीं कर सकते और हर इंडस्ट्री की डिमांड दूसरी इंडस्ट्री से फ़र्क है। कोई एक चीज़ की इंपोर्ट एक इंडस्ट्री के लिए अगर लग्जरी है तो उसी तरह की दूसरी इंपोर्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो पाकिस्तान के इन मुश्किल हालात का अजाला करें, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, यहाँ पर माशी स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान में महंगाई वाक़यतन कम हो और लोगों को रोज़गार मिले, मईशत चले, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स कम हो और हम भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के सफ़र पर दोबारा रवाना हो जाएं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।